हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये कहानी है साल 2018 सितंबर की। वरुण अपनी बीवी मोनिका के साथ कनाडा टोरंटो में रहता है। उसे 1995 में कनाडा में एक आईटी फर्म में जॉब मिली। कनाडा में सेटल होने के चक्कर में उसने एक कैनेडियन सिटीज़न के साथ शादी कर ली। अभी वरुण और मोनिका साथ में रहते हैं। वरुण 5 साल से घर नहीं आया था, पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वरुण को सब छोड़ के इंडिया आना पड़ा। वरुण और मोनिका फ़्लाइट से इंडिया आते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पे उतरने के बाद कार से पुणे निकलते हैं। 20 सितंबर 2000 वरुण पुणे पहुंच जाता है। सुबह के 4 बजे रहते हैं। वरुण पुणे में अपनी माँ के साथ एक बड़े से मेंशन में रहता था, लेकिन कनाडा जॉब और कैनेडियन सिटीज़नशिप के चक्कर में वरुण को पुणे छोड़ना पड़ा। दिन था 11 मई 1995। वरुण, तुमने बैग पैक कर ली? हाँ माँ, मैंने बैग पैक कर ली। माँ, मेरा पासपोर्ट और फ़्लाइट के टिकट्स बाहर निकाल के रखना। थोड़ी देर में मुंबई के लिए बस निकलने ही वाली है। चलो माँ, आप अपना ख्याल रखना। मैं कनाडा में सब सेट करके आपको लेने 1-2 साल में वापस आऊँगा। बेटा, तुम मेरी फ़िक्र मत करो। तुम खुद के काम पे ध्यान देना। हाँ माँ, मैं आपको पहुँच के फ़ोन करूँगा। चलो मैं निकलता हूँ, ख्याल रखना। साल था 1999। पुणे के ये मेंशन के ग्राउंड में काफ़ी बच्चे क्रिकेट खेलने आते थे। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग महिला रहती थी और वो बच्चों को यहाँ पर क्रिकेट खेलने देती थी। बच्चे मेंशन के कंपाउंड में आने के बाद दादी को आवाज़ लगाते थे। दादी उनको मेंशन में से हाय भी करती थी। ये डेली शाम का रूटीन था, मगर पिछले 6-7 दिनों से दादी किसी को दिखाई नहीं दी। इतने बड़े मेंशन में दादी अकेली रहती थी। एक दिन 17 जुलाई 1999 बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेलने आए, पर जैसे ही कंपाउंड के अंदर आते हैं उन्हें बहुत गंदी बदबू आती है। कहीं पे चूहा या कुत्ता मरने की जो गंदी बदबू रहती है वैसी आ रही थी। बच्चे फिर भी क्रिकेट खेलने लगते हैं। तभी उसमें से एक लड़के का ध्यान दरवाजे पे जाता है। दरवाज़ा खुला रहता है। वो दादी को आवाज़ लगाते हुए दरवाजे की तरफ जाता है, पर दरवाज़ा खोलते ही वो 16 साल का लड़का चीखने लग जाता है। उसे देख के सारे दोस्त उसकी तरफ भागते हैं। कुछ ही पल में वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। दोनों कंपाउंड में ही रुके रहते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप में से बहुत लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें ऐसी डेली हॉरर वीडियोस बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो लौटते हैं ये पुणे के मेंशन की कहानी पे। दिन था 20 सितंबर 2000। वरुण मेंशन के कंपाउंड का गेट खोलता है। मेंशन में हर जगह पे बड़ी घास उगी रहती है। वरुण और मोनिका बैग लेके मेंशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वरुण मोनिका को बताता है पिछले 5 साल में घर की हालत खंडर हो गई है। वरुण घर का दरवाज़ा खोलता है। घर में हर जगह जाले लगे हुए रहते हैं। उसे घर बहुत सूना सूना लग रहा था। घर के अंदर हर तरफ धूल मिट्टी जमा हो गई थी। दोस्तों, ये जगह 1995 में काफ़ी अंडर डेवलप्ड थी, लेकिन आज ये मेंशन 4 अभिमन्यु रोड अपोजिट कैंप पुणे ये नाम से जाना जाता है। आप अगर गूगल करोगे तो ये जगह आपको हॉन्टेड दी मेंशन के नाम से दिखाई देगी। तो ये जगह पे ऐसा क्या हुआ था जो दी मेंशन एक हॉन्टेड जगह बन गई। दिन था 17 जुलाई 1999। पुलिस और बच्चे दोनों भी ये मेंशन के कंपाउंड में खड़े थे। थोड़ी ही देर में वहाँ एम्बुलेंस आती है। फॉरेंसिक टीम पहुँचने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ये बूढ़ी महिला को मरे हुए 6 दिन हो चुके थे। लाश पूरी तरह सड़ने लगी थी। पुलिस जब पूछताछ करती है तब बच्चे उन्हें बताते हैं ये दादी अकेली ही रहती थी। वो हमेशा शाम के वक्त बात किया करती थी
और वो हमेशा बताती थी मेरा बेटा कनाडा में रहता है और अभी मुझे लेने आने वाला है। हमें ये बात थोड़ी झूठ लगती थी। दादी पिछले 3-4 साल से ये एक ही बात कहती थी। पुलिस जब मेंशन के आजू बाजू और पूछताछ करते हैं तभी उन्हें उनके बेटे का मतलब वरुण का फ़ोन नंबर मिल जाता है। पुलिस वरुण को कॉल करके ये बारे में बताते हैं, पर पुलिस को वरुण को कॉल करने के बाद एक चीज़ बहुत अजीब लगती है। वरुण बोलता है 6-7 दिन गुजर गए हैं, मैं आने तक और 2 दिन चले जाएंगे, उससे अच्छा आप ही माँ का अंतिम संस्कार कर दो। मैं थोड़े दिनों बाद आने की कोशिश करूँगा। ये शब्द सुन के पुलिस को भी ये बात अजीब लगती है। पुलिस के लिए ये केस शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। दिन 20 सितंबर 2000। आजू बाजू वाले लोगों को पता चलता है वरुण मेंशन में लौट आया है, पर वरुण अभी क्यों लौटा? गांव में लोगों में ऐसी बात तुरंत फैल जाती है। गांव वाले कहते हैं वरुण अंग्रेज़ को लेके आया है, ये मेंशन बेच के वापस चला जाएगा। वरुण घर का एक रूम साफ करके रात में वहीं सोने का बंदोबस्त कर देता है। पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं। ये दिनों में अपने पितरों के शांति के लिए पूजा की जाती है, लेकिन वरुण पूजा क्या माँ के अंतिम संस्कार के लिए भी वापस नहीं आया था। रात के समय जब वरुण और मोनिका सोते रहते हैं तब मोनिका को किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। मोनिका नींद में से वरुण को उठाती है और वरुण को कहती है, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, आई टोल्ड यू बिफोर ओनली। वरुण मोनिका को समझाता है कि किसी गांव वालों ने चिल्लाया होगा, वैसे भी हम मेंशन बेचने आए हैं, ये बात उनमें फैली होगी और हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। वरुण बैग में से टॉर्च लेके मेंशन से बाहर निकलता है। रूम में मोनिका अकेली थी। मोनिका को ऊपर के फ्लोर पर किसी के चलने की आवाज़ आती है। मोनिका वरुण से कहती है, इज दिस यू? वरुण कोई आवाज़ नहीं देता। मोनिका डर के मारे मेंशन के बाहर निकलती है। उसे ग्राउंड में टॉर्च लेके वरुण घूमते हुए दिखता है। वरुण अंधेरे में कुछ ढूंढते रहता है। तभी अचानक फिर से चीखने की आवाज़ आती है। वरुण और मोनिका दोनों भी तुरंत मुड़ के देखते हैं। अंधेरे में एक बूढ़ी औरत का साया दिखाई देता है। वरुण और मोनिका दोनों भी मेंशन के बाहर भागने लग जाते हैं। वो मेंशन उस दिन के बाद से हॉन्टेड मेंशन नाम से जाना जाने लगा। बहुत लोगों को वो मेंशन के आसपास रात को औरत के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है और कई लोगों ने वो बूढ़े औरत को देखने का दावा भी किया है। दोस्तों, ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अगर आपको ये मेंशन के बारे में और कोई जानकारी हो तो कमेंट में हमें भी बताइए। थैंक यू, गुड बाय।